आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक कहावत है कि झूठ का उम्र बहुत लंबा नहीं होता है और सच को अधिक दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है। जी हाँ, दरअसल आप सभी को 24 जनवरी 2023 का वह तारीख याद होगा। शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो वो उस तारीख को भूल सकता है, क्योंकि 24 जनवरी 2023 वह तारीख है जिस तारीख को अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और उसके कंपनी अडानी पावर के खिलाफ, गौतम अडानी के खिलाफ। और उसके बाद क्या हुआ था इस देश में आप सभी लोगों ने देखे होइएगा। लेकिन आखिरकार जैसा शंका उस समय देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, जो राष्ट्रवादियों का वर्ग है, वो जता रहा था कि दरअसल यह हिडनबर्ग रिपोर्ट पूरी तरीके से फर्जी है और इस रिपोर्ट के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, वह षड्यंत्र सामने आ गया है। रिपोर्ट के बाद जिस तरीके का विवाद हुआ था इस देश में, उस पूरे विवाद का जो जांच कर रही थी नियामक बोर्ड, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने जांच के दौरान जो खुलासा किया है, उन खुलासों ने यह साबित कर दिया कि हिडनबर्ग रिपोर्ट पूरी तरीके से इस देश के आर्थिक हित के ऊपर एक प्रहार था। बेसिक हिडनबर्ग रिपोर्ट का माध्यम एक उद्योगपति था, लेकिन उस उद्योगपति के जरिए भारतद्रोही एजेंसियों ने, भारतद्रोही शक्तियों ने इस देश के बढ़ते हुए आर्थिक शक्ति के ऊपर प्रहार किया था। और अफसोस का बात यह रहा कि उस विदेशी शक्तियों को, उस विदेशी संस्थाओं को इस देश के राजनीतिक दलों ने और उनके द्वारा पाले गए कुछ पत्रकार के भेष में छुपे हुए दलालों ने भी सहायता किया। आप याद कीजिए किस तरीके का माहौल था। इस तरीके से उस खबर के बाद, उस रिपोर्ट के बाद, हिडनबर्ग के उस झूठे आरोप के बाद देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। किस तरीके से एक बड़ा मैग्सेसे अवार्डधारी पत्रकार जो जीवन भर कांग्रेस पार्टी का दलाली करता रहा, उसने उस हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके का विधवा विलाप किया, जिस तरीके से उसने इस देश के लोगों को भड़काने का प्रयास किया, जिस तरीके से उसने देश के गरीब लोगों को बताया कि आपका पैसा डूब गया है, आप बर्बाद हो गए हैं, इस देश का LIC बर्बाद हो गया, इस देश का स्टेट बैंक बर्बाद हो गया। यानी कि जिन गरीबों ने अपने गाढ़ी कमाई भरोसे के साथ सरकारी कंपनियों में, सरकारी संस्थाओं में लगाया था, इस बड़े पत्रकार दलाल ने उस गरीब को भड़काने का प्रयास किया कि आपका पैसा डूब गया, आप बर्बाद हो गए, आपने जो कमाया था वो सब आपका लूट गया। उन सभी लोगों के एजेंडे को सेबी के रिपोर्ट ने, सेबी के जांच रिपोर्ट ने पूरी तरीके से नंगा कर दिया है। और सेबी ने यह स्थापित कर दिया है कि वह पूरा रिपोर्ट भारत देश के खिलाफ था, भारत के बढ़ते हुए आर्थिक शक्ति के ऊपर एक प्रहार था। इस तरीके से उस झूठे रिपोर्ट को आधार बनाकर इस देश के राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने महीनों तक संसद को बाधित करके रखा, संसद नहीं चलने दिया, देश में गृह युद्ध करवाने पे उतारू हो गया था। लेकिन सेबी ने जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट ने उस पूरे हिडनबर्ग के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि इस रिपोर्ट के पीछे का कहानी क्या था। दरअसल सेबी ने अपने जांच के दौरान यह पाया है कि जो हिडनबर्ग रिपोर्ट था, जिस हिडनबर्ग संस्था ने उस रिपोर्ट को तैयार किया था, उसने उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से 2 महीने पहले पूरी तरीके से तैयारी कर चुका था एक चाइनीज जासूस जिसका नाम एनेला चेंग है। उसका जो पति है मार्क किंगडन, जिसका अमेरिका में एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट का कंपनी है, जो शॉर्ट सेलर कंपनी है, नाम है किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट। उस कंपनी के साथ हिडनबर्ग ने एक समझौता किया था और समझौता यह था कि हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट तैयार किया था, झूठा रिपोर्ट, जिसको तैयार करवाने में मुझे पूरा भरोसा है भारत में रहने वाला जो विदेशी दलाल है, जो हमेशा विदेशी एजेंट के तरह काम करता है, हमेशा भारत द्रोही शक्तियों के पक्ष में खड़ा रहता है, उसने सहायता किया था। आगे जो जांच सेबी का चल रहा है उसमें आगे खुलासा और भी होगा। अभी जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे ने इतना तो जरूर स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे रिपोर्ट के पीछे चाइना का हाथ था। चीन ने अपने उस जासूस एनेला चेंग के जरिए हिडनबर्ग से यह रिपोर्ट तैयार करवाया था, जिसका मकसद था कि भारत का जो बढ़ता हुआ आर्थिक शक्ति है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चीन को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसको कमजोर करना।
दरअसल सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट को जारी करने से 2 महीना पहले उस रिपोर्ट को किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट के साथ शेयर किया था। उन्होंने अपने उस रिपोर्ट को पहले इस शॉर्ट सेलर कंपनी को दिखाया और उस दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था कि इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद जो भी मुनाफा होगा इस शॉर्ट सेलर कंपनी का, उसमें दोनों ही लोगों का बराबर का हिस्सेदारी होगा, यानी कि हिंडनबर्ग का और किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट का। और उसी आधार पे, उसी समझौते के आधार पे 2 महीने के बाद हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को वह रिपोर्ट जारी किया था, जिस रिपोर्ट के बाद भारत में बैठा हुआ चाइनीज दलाल, चाइनीज एजेंट जिस तरीके का नंगईपन किया, जिस तरीके का माहौल बनाया, उस पूरे माहौल ने हिंडनबर्ग और इस शॉर्ट सेलर कंपनी किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट को अडानी पावर के गिरते हुए शेयर का फायदा दिलवाया। सेबी के मुताबिक जिस समय यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और उस रिपोर्ट के बाद जिस तेजी से अडानी ग्रुप का शेयर गिरा, उस गिरते हुए शेयर का फायदा किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट ने उठाया और उससे 180 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। यह खुलासा सेबी ने किया है। दरअसल सेबी ने अपने उस जांच को आगे बढ़ाते हुए हिंडनबर्ग को 46 पन्नों का कारण बताओ नोटिस जारी किया है, शो कॉज नोटिस दिया है। उस नोटिस में उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे अमेरिकी शॉर्ट सेलर न्यूयॉर्क के हेज कोष, हेज फंड और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े ब्रोकर को समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन में रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद आई भारी भरकम 150 अरब डॉलर की गिरावट से लाभ उठाया है। जी हाँ, उस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी, गौतम अडानी जी का जो अडानी ग्रुप है, उसका 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था मात्र 2 महीने के अंदर। और उस नुकसान का फायदा सीधे सीधे अमेरिका का ये दोनों ही शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग और किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट, जिसका मालिक मार्क किंगडम है, और उस मार्क किंगडम का जो पत्नी है वह एंगला चेंग है, जो एंगला चेंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखती है। यह एंगला चेंग चाइना प्रोजेक्ट की सीईओ रह चुकी है, जिस चाइना प्रोजेक्ट को पहले शुभ चाइना नाम से जाना जाता था, जो कि चीन का एक डिजिटल मीडिया संस्थान है, जो पूरे दुनिया में चीनी हितों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके का नैरेटिव चलाया जाए उसका काम करता है। उस चाइना प्रोजेक्ट का जो सीईओ रह चुकी है एलेना चेंग, जो कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी मार्क किंगडम का बीवी है, और उसने ही अपने इस किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट के माध्यम से हिंडनबर्ग से संपर्क करके और हिंडनबर्ग से अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट बनवाया। और जिस रिपोर्ट को प्रकाशित होने के बाद उनको पूरा भरोसा था कि भारत में बैठा हुआ जो चाइनीज दलाल है, जो अमेरिकी दलाल है, भारत द्रोही बिजनेसमैनों का जो दलाल है, वह इस मुद्दा को इतना बड़ा बना देगा कि जिसके कारण अडानी ग्रुप का भाव गिरेगा और उस गिरते हुए भाव का फायदा सीधे सीधे इस अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनियों को होगा और इसका नुकसान अडानी ग्रुप को होगा। और अडानी ग्रुप का नुकसान होने का मतलब है कि इस देश का जो आर्थिक शक्ति, यह देश जो आर्थिक शक्ति के तौर पे जो उभरने का प्रयास कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगा, जिसका फायदा सीधे सीधे चीन को होगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा विवाद सिर्फ और सिर्फ चीन को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। और यही कारण था कि इस पूरे विवाद को भारत का जो विपक्षी राजनीतिक दल था उसने भी, और जो मोदी विरोधी पत्रकारों के भेष में घूमने वाला जो दलाल है उसने भी बढ़ा चढ़ाकर देश और देश के जनता के सामने रखने का प्रयास किया और रखा भी। उन्होंने इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, जबकि इस देश का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल उन सभी ने कह दिया था कि इस रिपोर्ट को हम सच नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसके पास ना तो कोई तर्क है और ना ही कोई तथ्य है। यह रिपोर्ट कैसे बनाया, इसका क्या आधार है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से इस रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक फर्जी चाइनीज जासूस के द्वारा साठगांठ से तैयार करवाया गया उस रिपोर्ट के आधार पे जिस तरीके का माहौल भारत में बनाया गया, जिस तरीके से भारत के राजनीतिक दलों ने, भारत में रहने वाले कुछ चाइनीज दलालों ने बनाने का प्रयास किया, उस पूरे एजेंडे को सेबी के इस नोटिस ने
सेबी की इस जांच ने, उनके इस तथ्य ने पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। आज इस रिपोर्ट के आधार पे, सेबी के इस बयान के आधार पे, इस देश का उन सभी मीडिया चैनलों को जो उस समय नंगा नाच कर रहा था अडानी को लेकर, उनको इस रिपोर्ट के आधार पे चर्चा करना चाहिए था, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ऐसा नहीं था कि इसका प्रभाव कोई छोटा था, इसका प्रभाव बहुत बड़े लेवल पे था। एक तरीके से इस रिपोर्ट के माध्यम से इस देश के उद्योगपतियों को, उनके औद्योगिक शक्तियों को, उनके साम्राज्य को और उनके जरिए भारत देश का जो आर्थिक विकास हो रहा है उसको चौपट करने का प्रयास था, उसको पूरी तरीके से तहस नहस और बर्बाद करने का प्रयास। इसलिए इस मामले के गंभीरता को देखते हुए सेबी के इस रिपोर्ट पे, इस तथ्य पे चर्चा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। इस समय देश का पूरा मीडिया अनाप शनाप मामलों को लेकर दिन रात चर्चा कर रहा है, लेकिन जिस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए उस पे चर्चा नहीं हो रहा है। और यही इकोसिस्टम का प्रभाव होता है। इकोसिस्टम अपने मुताबिक, अपने फायदे के मुताबिक जो मुद्दा होता है उसी को इस तरीके से आगे बढ़ाता है जिस पर पूरा मीडिया लग जाता है और उस पर चर्चा होना शुरू हो जाता है। और जो रिपोर्ट, जो तथ्य इकोसिस्टम को सूट नहीं करता है, उस तथ्य और उस रिपोर्ट को इसी तरीके से दफन कर दिया जाता है। लेकिन इस देश के लोगों को खुद से चाहिए कि ऐसे रिपोर्टों पे चर्चा करें, उस पर विचार करें कि किस तरीके का षड्यंत्र भारत का जो बाहर रहने वाला भारत विरोधी गैंग है और जो भारत में रहने वाला उनका दलाल है वो करता है, किस तरीके से वो समय समय पे भारत को नुकसान पहुंचाने का, क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।